Hello students. So we were discussing about the word problems based on pair of linear equation. We have discussed different types of word problem till now. So today we are going to start the most important type of word problem, that is time and work. Okay, time and work problems. These problems are also very important. They are generally asked in your examination also. So we are going to start how we will solve the problem based on time and work. Which type of questions will be there? Like 2 men and 3 women can complete the work in these particular days, and 5 men and 3 women can do the work in these particular days. Then in how many days this particular person can complete the work? इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है, 2 आदमी 3 औरतें मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं, 4 आदमी 2 औरतें मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे. ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको निकालना होगा टाइम कितना लगेगा और काम कितना करेंगे. ठीक है, हाउ मच वर्क दे विल कंप्लीट एंड हाउ मच टाइम दे विल टेक. सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. वी हैव गिवन अ क्वेश्चन 8 men and 12 boys. The first question is 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. Can finish a piece of work. Can finish a piece of work in 10 days. ठीक है, 8 लड़के और 8 आदमी और 12 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं. दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज. ओके, while 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Can finish it in 14 days. Okay, find the time taken by one man alone and by one boy alone to finish the work. Find time taken by one man alone and one boy alone. ओके, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसे आपको सॉल्व करना है. टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. ठीक है, 8 आदमी 12 लड़के मिलकर किसी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं. वाइल, जबकि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी काम को, सेम वर्क में कोई चेंज नहीं. While 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. उसी काम को जब 6 आदमी और 8 लड़के करते हैं कितने दिन लगते हैं? 14 डेज लगते हैं. ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड वन बॉय अलोन. अगर एक आदमी अकेला काम करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, या अगर एक लड़का अकेले काम करेगा तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So, 8 men, 12 boys can finish a piece of work in 10 days. तो देखिए, पहले जब भी ये क्वेश्चन आपके होंगे टाइम एंड वर्क वाले, तो इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं लेट अगर आदमी अकेले काम करता है. ओके, अगर कोई मैन अकेले काम करता है तो वो उस काम को x डेज में फिनिश कर सकता है. ये हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन अलोन एंड बॉय अलोन. तो हम मैन और बॉय का अकेले का वर्क एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम लेट मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज. ठीक है, कोई भी काम था, जब 8 आदमी 12 लड़के मिलकर करते थे तो 10 दिन में कंप्लीट होता था. तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर वो आदमी अकेले काम करता है तो वो x डेज में कंप्लीट कर लेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आदमी अकेले काम कर रहा है, वो लेता है 30 डेज, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? समझिएगा क्वेश्चन. वो आदमी
अकेला जब काम करता है तो उसी जो भी काम उसको दिया गया है वो काम वो 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो पर डे का वर्क कितना होगा बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक बुक दिया, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स आप 30 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट होंगे, कितने होंगे 3 चैप्टर्स। कैसे आया, इट इज 30/10। बात समझ में, जो भी काम आपको दिया गया था 10 चैप्टर्स करने थे, कितने दिन में आप करते थे 30 डेज में, तो एक दिन में कितने चैप्टर्स होंगे 3 चैप्टर्स, मीन्स आपको डिवाइड करना है। सिमिलरली यहां पर है, अकेला आदमी काम को कितने दिन में करता है x डेज में, सिंगल आदमी है x डेज में कंप्लीट वर्क करता है, तो एक दिन में वर्क कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग 1 डे वर्क ऑफ मैन इट विल बी इक्वल टू 1/x। x दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम होगा, इट विल बी 1/x। आई बात समझ में। सिमिलरली वी विल एज्यूम लेट बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क इन y days। ठीक है, बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क इन y days। सो एक दिन में बॉय कितना वर्क करेगा, 1 डे वर्क ऑफ बॉय, 1 डे वर्क ऑफ बॉय इट विल बी इक्वल टू 1/y। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी हैव स्टार्टेड solving the question in both the language English and Hindi. There was some problem to the students, they were saying that the English I am teaching throughout in English, there is some problem, that's why I have started in Hindi as well. Okay, so we will discuss in both the languages English and Hindi. तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक आदमी का एक दिन का वर्क 1/x, एक लड़के का एक दिन का वर्क 1/y। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। 10 दिन में काम वो कंप्लीट करते थे, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/10 हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने किया कि वो एक आदमी टोटल वर्क करता है x डेज में, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/x। ऐसे ही जब दोनों मिलके करते हैं तो टोटल काम कंप्लीट होता है 10 डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, दैट विल बी 1/10। ठीक है, सो कम टू द केस फर्स्ट केस, कितने आदमी हैं 8 मैन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा वी विल फॉर्म द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 1 डे। हम एक दिन के टर्म में इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कभी भी पूरी इक्वेशन 10 दिन या जितने भी डेज दिए उसके टर्म में हम फॉर्म नहीं करेंगे। वी विल फॉर्म द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 1 डे, उससे इजी होगा सॉल्व करना। तो देखिए, हमें एक दिन का एक आदमी का वर्क पता है कितना कर सकता है वो, एक दिन का एक लड़के का वर्क पता है कितना कर सकता है। तो अब हम लेते हैं 8 men and 12 boys। सो वर्क ऑफ 8 men इन 1 डे। 8 आदमी का एक दिन में कितना वर्क होगा, एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करता है 1/x, तो 8 आदमी कितना वर्क करेंगे, इट विल बी 8/x। बात समझ में आ रही है। 1 person कैन डू 1/x वर्क इन 1 डे। So 8 men will do the work 1/x into 8. That means it will be 1/x into 8. That will be 8/x. ठीक, पहले हमने क्या निकाला, 8 men का 1 डे का वर्क आ गया 8/x। Similarly, work of 12 boys, work of 12 boys in 1 day। 12 लड़कों का एक दिन का वर्क, तो एक लड़का एक दिन में कितना वर्क करता है, इट इज 1/y। तो 12 लड़के कितना वर्क करेंगे, 12 इंटू 1/y, दैट विल बी इक्वल टू 12/y। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं। 8 आदमी का एक दिन का वर्क 8/x, 12 बॉयज का 1 डे का वर्क 12/y। नाउ अब ये दोनों जो वर्क हमने फाइंड किए, ये दोनों वर्क है 1 डे का वर्क। 8 men का 1 डे का वर्क एंड 12 बॉयज का 1 डे का वर्क। तो जब 8 men और 12 बॉयज मिलके वर्क करते थे तो टोटल वर्क कंप्लीट होता था 10 डेज में। तो 1 डे में कितना वर्क होगा, दैट विल बी 1/10। सो द इक्वेशन विल बी
work of 8 men in one day plus work of 12 boys in one day, it will be equal to 1/10 of the total work. टोटल काम का 1/10 ही तो होगा, ठीक है ना. जब 8 आदमी 8 men 12 बॉयज मिल के पूरा वर्क करते थे तो वो 10 डेज में कंप्लीट होता था. तो जब हम एक दिन में कन्वर्ट करेंगे, उसे 1 डे में कन्वर्ट करेंगे, तो मैन का वर्क कितना हो गया 8/x, बॉय का वर्क हो गया 12/y, और टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क होगा था 10 डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, दैट विल बी 1/10. सो द इक्वेशन विल बी द वर्क ऑफ 8 men in one day plus work of 12 boys in one day. This is the work of 8 men in one day, work of 12 boys in one day. 1 डे में कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क होता था 10 डेज में, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा, इट विल बी 1/10. आई बात समझ में. सो इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. Or we can write it in more simple way, cross multiplying it, so it will be 10 will be multiplied here in both the terms, it will be 80/x plus 120/y is equal to 1. We will take it as equation number 1 now. So ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. 80/x plus 120/y is equal to 1. Okay. Similarly, we will form the second equation. First note it down, then we will come to second equation. ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर गए वर्ड प्रॉब्लम के, टाइम एंड वर्क, और इसके पहले जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, स्पीड एंड टाइम, एजेस, दीज ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, एनी एग्जाम, उन सब में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. ये सारे क्वेश्चंस उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बहुत अच्छे से इनको समझिए. So first equation. Now we are coming to second equation. I am rubbing this part. Now coming to case second. अब क्या कि मैंने आपको सेकेंड पार्ट में, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है अब आपको. अब मैंने कितने हो गए 6, तो व्हाट विल यू राइट, आप लिखेंगे वर्क ऑफ 6 men कितने दिन में, इन 1 डे. वर्क ऑफ 1 man इन 1 डे कितना था 1/x, तो 6 men का कितना होगा, इट विल बी 1/x इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6/x. सिमिलरली वर्क ऑफ बॉयज कितने हैं 8, वर्क ऑफ 8 बॉयज इन 1 डे, it will be equal to 1/y into 8, that will be equal to 8/y. ठीक है. तो अब आपको क्या किया मैंने, 6 men and 8 boys फिनिश करते हैं वर्क को इन 14 डेज. टोटल वर्क कंप्लीट होता है 14 डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क होगा, इट विल बी 1/14. जैसे यहां पर था फर्स्ट केस में, टोटल वर्क कंप्लीट होता था 10 डेज में, तो एक दिन का वर्क कितना था 1/10. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन टोटल वर्क कंप्लीट होता है 14 डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, इट विल बी 1/14. ठीक है. सो वी विल फॉर्म द इक्वेशन. क्या इक्वेशन आएगी, इट विल बी 6/x मीन्स 1 डे वर्क ऑफ मेन प्लस 1 डे वर्क ऑफ बॉयज. एक दिन में बॉय कितना वर्क करते हैं, एक दिन में मैन कितना वर्क करते हैं. 6 मैन है 8 बॉयज हैं, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, इट विल बी 1/14. ओके. नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, सो वी विल गेट द इक्वेशन. 14 इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 14 6 84, सो इट विल बी 84/x. 14 इंटू 8 कितना आएगा, इट विल बी 112/y, it will be equal to 1.
सो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। चलिए इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है? कितने मेन है कितने बॉयज हैं, या मेन और वुमेन होंगे या वुमेन एंड बॉयज होंगे। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड, यू विल टेक, फर्स्ट यू विल एज्यूम लेट द मेन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन y डेज। तो उनका 1 डे का वर्क निकालना है। तो 1 बॉय का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/y, 1 मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/x। अब जितने मेन और जितने बॉयज गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन था आपको 8 मेन, तो उनका 8 आदमी का 1 दिन का वर्क 8/x, 12 बॉयज का 1 डे का वर्क 12/y। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करते थे? 10 डेज में। तो 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। सो दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आपने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर ली। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 80/x प्लस 120/y is equal to 1, and second equation is 84/x plus 112/y is equal to 1। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इक्वेशन को सॉल्व करना डिफरेंट मेथड से, तो उनको एक बार फिर से इस मेथड को देख सकते हैं। यहां पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिकल मेथड्स। तो ये भी मेथड मैंने आपको बताया था। जब भी आपको इक्वेशन 1/x और 1/y के फॉर्म में गिवन हो, देन वी विल कंसिडर, लेट, क्या कंसिडर करेंगे? 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी कन्वर्टेड एज 80u, 1/x विल बी इक्वल टू u, सो इट विल बी 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। वी विल कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। दिस वर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स, ये जनरल फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन की। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा मेथड यूज करना है वो आप पर डिपेंड करता है, बट मैंने आपको बताया कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इज मच कन्वीनियंट। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? किसके कोफिशिएंट इक्वेट किए जाएं? तो उसके लिए एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम u के कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u, दैट आर 80 एंड 84। तो क्या आएगा एलसीएम? देखते हैं। 40, 42, 20, 21, 10, 21, then 5, 21, then 3, 5, 7, then 5, 1, 7 and 7, 1, 1। तो क्या आएगा एलसीएम? 2 2 4, 2 8, 2 16, 3 48, 48 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, कितना आता है देखिए। 5 8 40, कैरी 4, 5 4 24, 24 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा? 700, 7 4 28, 2 7 2 14 और 2 16, 1680। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स को हमें 1680 बनाना है। मीन्स ये थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा इस मेथड से, तो इससे बेटर है हम लोग यहाँ पर यूज कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दैट विल बी मच मोर इजियर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होती थी? RHS शुड बी इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वी विल टेक बोथ द 1 टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी -1 and it will be equal to 0, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ कैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी समझ लेते हैं जिन लोगों ने पहले नहीं समझा है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपका? u। सो u अपॉन
देन v अपॉन एंड देन 1 अपॉन, ये ऐसे यूज करते थे हम लोग, इक्वल टू का साइन लगाया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्री डायग्राम. कैसे बनता है ट्री डायग्राम? सबसे पहले आपने वेरिएबल लिया है u, देन यू विल स्टार्ट विद द कोफिशिएंट ऑफ v. तो ये होगा 120 एंड 112. देन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म -1. Then this constant will again repeat, it will be -1. Then coefficient of u, that is 80 and 84, then 80 and 84 and the coefficient of v. तो ये बन गया आपका ट्री डायग्राम. यूज द सिंबल्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंबल. अब क्या आएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 120 into -1, it will be -120, minus sign of the method which I told you earlier. Then 112 into -1, it will be -112 is equal to v upon 84 into -1, that will be -84, minus of -80 is equal to 1 upon 112 into 80 minus 120 into 84. Okay. Now solve it further. So it will be u upon -120 plus 112. It will be -8. Solve करके देखिए, it will be -8. Similarly, second bracket -84 plus 80, it will be v upon -4. And the third term after multiplying it, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे. मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूं. It will be equal to 1 upon -1120. आप इसे सॉल्व करके देखिए, यह आएगा -1120. ठीक है. अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं. एक बार इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं और एक बार इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करते हैं. सो इक्वेट करके देखते हैं. u विल बी इक्वल टू -8 अपॉन -1120. दिस माइनस साइन विल बी कैंसल्ड आउट एंड 8 से ये डिवाइड हो जाएगा. इसकी वैल्यू आती है, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 1 8, 3 8 4 32. इट मीन्स u विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 140. ये आई u की वैल्यू 1 अपॉन 140. ओके. सिमिलरली यू कैन फाइंड v. इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकाल के देखिए आप. u की वैल्यू तो आई है 1 अपॉन 180. मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं उसे. u इज इक्वल टू 1 अपॉन 140. सिमिलरली v विल बी इक्वल टू -4 अपॉन -1120. अगेन दिस माइनस साइन विल बी कैंसल्ड आउट. Divide it also, you will get 1 upon 4 2 8, 3 4 8, it means 280. v equals to 1 upon 280. So you got u equal to 1 upon 140 और v की वैल्यू आपने फाइंड की 1 upon 280. Now what was the condition? आपको फाइंड करना है x और y. तो अब x और y की वैल्यू में पुट करते हैं. तो 1 upon x is equal to u. And what is u? We can write it as 1 upon x is equal to 1 upon 140. So x will be equal to 140, जो कि आपको फाइंड करना था. x आपने किसे कंसिडर किया था? x was the, आपने क्या लेट किया था? x was the 1 day work of, sorry, x was the work done by one man alone. अगर आदमी अकेला वर्क करता है तो वो कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर सकता है? दैट इज 140 days. ठीक है. तो ये आपका आंसर आ गया. अगर वो मैन अकेले वर्क करेगा देन ही विल कंप्लीट द वर्क इन 140 days. सिमिलरली बॉयज, अगर बॉय अकेला वर्क करेगा तो v विल बी इक्वल टू, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 280 और v की वैल्यू किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन y. सो y विल बी इक्वल टू 280. यानी अगर बॉय अकेले वर्क करता है वो वर्क को कंप्लीट करेगा 280 days में. आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. लेंदी भी है थोड़ा, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है. अच्छे से समझ लीजिए इसे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर फ्यूचर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए.
तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया क्योंकि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बहुत लेंथी हो जाता, आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, ये फिर भी इजी हो गया। तो यू शुड नो ऑल द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जितनी मेथड मैंने बताए उन सबको आपको अच्छे से समझना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए सारे मेथड्स, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी मेथड पर, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम थे मोस्टली मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हर टाइप का एक दो क्वेश्चन मैंने जरूर डिस्कस किया है। चलिए वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2 men and 5 women. 2 men and 5 women can together finish the work. Can together finish the work in 4 days. In 4 days. Okay. While 3 women and 6 men. While 3 women and 6 men can complete it in 3 days. Change it also. It is 2 women and 5 men. 2 women and 5 men can together finish the work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone. Find time by 1 woman alone and 1 man alone. This question is same, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। सो वी आर सॉल्विंग इट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप और अच्छे समझ में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं, बस यहाँ पर बॉयज की प्लेस पर वुमेन आ गई। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको 1 बॉय 1 मैन 1 वुमेन का 1 डे का अकेले कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर लेगा ये पूछा जाता है, तो what we will take let the woman can complete, let 1 woman can finish the work alone in X days. Okay, let 1 woman can finish the work alone in X days, and we will take, so एक 1 woman एक दिन में, सॉरी 1 वुमेन अकेले कितने दिन में वर्क कंप्लीट करती है, X डेज में। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगी, सो वर्क ऑफ वुमेन इन 1 डे, X डेज में वो वर्क कंप्लीट करती है। वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज, सो द वर्क ऑफ वुमेन इन 1 डे इट विल बी इक्वल टू 1/X। समझ लेना बात। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप किसी बुक को 30 डेज में कंप्लीट 10 चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 वुमेन कैन फिनिश अलोन इन X डेज, सो वर्क ऑफ वुमेन इन 1 डे विल बी 1/X। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 चैप्टर्स आप पढ़ते हैं 30 डेज में, तो एक दिन में कितने चैप्टर्स होंगे, 1/3, 10/30, that will be 1/3 chapters. Okay, similarly here it is 1/X. Now we will take men, let 1 man can finish alone in Y days. ठीक है, मैन अलोन कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है, Y डेज में। सो वर्क ऑफ 1 मैन इन 1 डे, एक आदमी एक दिन में कितना वर्क कर लेगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1/Y। ये कंडीशन तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको क्या कंडीशन लेनी है, मैन बॉय वुमेन जो भी आपको दिया होता है, तो वो जितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, आपसे पूछा यह जाएगा कि एक अकेले काम वो कितने दिन में कर सकते हैं, उसी काम को हम X कंसिडर कर लेंगे, Y कंसिडर कर लेंगे। लेट द 1 woman can finish alone in X days
and one man can finish alone in y days. So the work of one woman in one day will be 1 upon x and that of men in one day will be 1 upon y. So coming to the first case, what is first case? क्या की मैंने आपको 2 women and 5 men. तो अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना सकता हूं. 2 women है तो 2 women का एक दिन का वर्क, एक woman का है 1 upon x. For 2 women it will be equal to 2 upon x. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं. सिमिलरली प्लस 5 men, तो एक मैन का 1 डे का वर्क है 1 अपॉन y. सो 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? इट विल बी 5 अपॉन y. और ये टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा? इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4. ओके, नाउ आई एम नॉट राइटिंग, मैं अलग अलग सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं पिछले वाले क्वेश्चन में सब समझा चुका हूं. तो यहां पे मैंने डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म की. अगर आप नहीं समझ में आया अभी भी आपको, तो आप एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख के भी आप देख सकते हैं. अलग अलग कैसे लिखेंगे आप? यू विल राइट इट एज द वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे, इट विल बी 2 अपॉन एक्स. एक दिन का है 1 अपॉन एक्स, 2 डे का 2 अपॉन एक्स. वर्क डन बाय 5 men in 1 day, that will be 5 upon y. And the work done in 1 day, the total work was completed in 4 days, so the work done in 1 day will be equal to 1 upon 4. ठीक है, तो पहली इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन 2 upon x plus 5 upon y equal to 4. Now cross multiplying this 4, we will get 8 upon x plus 20 upon y is equal to 1. It is our equation number 1. ठीक है. सिमिलरली केस सेकेंड, क्या की मैंने सेकेंड केस में आपको 3 वुमेन एंड 6 men. तो अब 3 वुमेन का 1 डे का वर्क, एक वुमेन का है 1 अपॉन एक्स, सो फॉर 3 वुमेन इट विल बी 3 अपॉन एक्स प्लस 6 men, एक आदमी का, एक मैन का 1 डे का वर्क है 1 अपॉन वाई, सो 6 men विल बी 6 अपॉन वाई. कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं? 3 डेज में. तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा? इट विल बी 1 अपॉन 3. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, we will get it 9 upon x plus 3 6 18. It will be 18 upon y is equal to 1. Equation number 2. Okay, तो आपने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली. Now you can solve both this equation again by taking let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v. So the first equation will be converted as 8u plus 20v is equal to 1. And the second equation will be 9u plus 18v is equal to 1. This will be equation number 3 and equation number 4. Then by solving these two equations, you will find the value of u and v, and then again putting the value of u and v in these equation, you will get the value of x and y which you have to find out. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें. यहाँ पर आप अगर चाहें तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगा सकते हैं. यहाँ पर ज्यादा टफ नहीं है, इजी है. नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ. आई एम टेलिंग यू द आंसर. द आंसर इज वर्क डन बाय द वुमेन एंड men you have to find. So the answer will come out to be x is equal to 36 and y is equal to 18. ये आंसर होगा आपका. x will be equal to 36 days and y will be equal to 18 days. ये आंसर आएगा. तो आप इन्हें इस दोनों इक्वेशन को अपने आप सॉल्व करेंगे. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड नाउ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. और अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स बची हैं तो हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टिल देन you have to revise the whole chapter, complete chapter. We have started with the graphical representation, then we have solved the algebraic method, then we have come to the condition of solvability, then we have discussed the word problem. Okay, तो पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है. अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई होंगी तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. फिलहाल अभी आपको इस चैप्टर को यहीं पे रोकना है. From the next video we will start with the next chapter, that is quadratic equation. Okay, so इससे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है. एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करिए और उसके बाद प्रॉब्लम्स आप अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे. तो आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करके सारी चीजों को समझ लीजिए. ओके.